नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रसाद जी के कामायनी में जो सौंदर्य बोध का तत्व हमें दिखाई पड़ता है, उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सौंदर्य शब्द का वास्तविक अर्थ या शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो सुंदर होने की अवस्था, गुण या भाव, सुंदरता अथवा खूबसूरती होता है। किसी वस्तु का वह गुण या तत्व समूह जो इसके आकार, रूप, आकर्षण और नेत्रों के लिए जो सुखद बनाता है। सौंदर्य तत्व प्रायः व्यक्तिगत रुचि और विचार पर आश्रित रहता है। प्राचीन काल से ही भारत में दो प्रकार की विभिन्न धाराएं प्रचलित होती आई हैं। प्रथम को आत्मवाद, आनंदवाद अथवा सौंदर्य बोध की धारा कहते हैं। आनंद और उल्लास को आत्मा का अंश माना जाता है। इसे शास्त्रों में श्रेय मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि सौंदर्य जीवन का श्रेय है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन में जो आनंददायिनी अनुभूति होती है, उसके स्वभाव और स्वरूप का विवेचन तथा जीवन के अन्य अनुभूतियों के साथ समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सौंदर्य की विवेचना करने वाले शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियाँ, रचनाएं आदि से अभिव्यक्त होने वाले अथवा उनसे निहित रहने वाले सौंदर्य का तात्विक, दार्शनिक और मार्मिक विवेचन होता है। सौंदर्य की अनुभूति प्रसाद की कामायनी में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। प्रसाद के सौंदर्य बोध जो काव्य है, उसके संदर्भ में डॉक्टर गुलाब राय का कथन है कि प्रसाद ने सौंदर्य के भौतिक आकर्षण की अवहेलना नहीं की। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। इसी को स्वीकारते हुए वह नीचे की ओर नहीं ले गए। उनका स्वर्गिक आनंद चित्रण करते हुए उन्होंने उसे ऐन्द्रिकता को बाहर से ऐसा ग्रसित नहीं किया कि उसकी प्राप्ति समीरण किसी परितल में सुखद स्वच्छता, सूक्ष्मता और तरलता में बाधा उत्पन्न करे। उसका प्रभाव जीवन के मंद और मधुर होता हुआ सा प्रतीत होता है। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कामायनी के निर्वेद सर्ग में लिखा भी गया है। भगवती यह पावन मधुधारा देख अमृत भी ललचाए, वही रम्य सौंदर्य शैल से जिसमें जीवन खुल जाए। प्रसाद मानव सौंदर्य के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनका सौंदर्य बोध अनुपम है, जिसे देखकर उन्हें सौंदर्य शास्त्र का ज्ञाता कहना समाचीन ही होगा। कामायनी में भाषिक, प्राकृतिक, मानवीय, भावनात्मक और कल्पनात्मक जो वास्तविक सौंदर्य है, वह अपनी सफलता से दृष्टिगोचर हुई सी दिखाई पड़ती है। भाषा संबंधी सौंदर्य को भाषिक सौंदर्य की संज्ञा दी गई है। कामायनी की कथा वस्तु सौंदर्य का श्रेष्ठ इतिहास के साथ वर्तमान और पाश्चात्य पर्वात्य का समन्वय दिखाई पड़ता है। कामायनी में वस्तु चित्रण, मानसिक व वृत्तियों का अभिव्यंजनात्मक रूप, वस्तु जगत के अनेक जो मुख्य दर्शन हैं, परिस्थितियों का जिसमें विशद उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु सीमित दृश्य और परिस्थितियों का चित्रण सौंदर्यमय हो गया है। और उसके साथ साथ मनु का नाना उपकरण, मानसिक स्थितियाँ और मनोभाव आदि का प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण रूप से उसके सौंदर्य को दिखाता हुआ सा प्रतीत होता है। शब्दों के आधार पर उलम काव्य रचना हो सकती है, अतः उत्तम काव्य के लिए शब्दों का उपयुक्त प्रयोग, शब्द संघटना, भाषा की प्रौढ़ता, समीकृत वाक्य रचना, अवधारणा का संस्थापन आदि बातें अपेक्षित हैं। यदि हम कामायनी की तरफ नज़र डालें तो कामायनी के जो शब्द सौंदर्य है, उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अज्ञात, व्युत्पक, परराष्ट्रीय अर्थात विदेशी, प्रचलित, अप्रचलित, पारिभाषिक शब्दों का अपूर्ण सहयोग रहा है। प्रसाद की भाषा प्रयोगों में अत्यंत व्यंजनात्मकता, काव्य अनुरूपता
और प्रथम बार काव्योयुक्त पदावली का प्रयोग मिलता है। नाद एवं स्वर लहरी का अद्वितीय स्थान रहा है। छप छप का होल शब्द विरल, धसती धरा धधकती ज्वाला, करका क्रंदन करती गिरती, धू धू करता नाच रहा था, थर थर काँप रही दीप्ति तरल आदि शब्दों के माध्यम से वह शब्द सौंदर्य को अपने काव्य में उचित रूप से प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य में और भी गुणों की वृद्धि हो गई है। बने ताड़ ये मिलके प्रसन्नता से नाच उठना, लकीर पीटना, हाँ में हाँ मिलाना, ओस चाटना आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस महाकाव्य में किया है। इस सौंदर्य में पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों ने प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति का जैसा वर्णन किया है, कामायनी उनका सुंदर उदाहरण है। इसमें हास्य के अलावा सभी रसों का परिपाक हुआ है। कामायनी का अंगी रस प्रसाद द्वारा प्रतिपादित आनंद है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य का उद्देश्य आनंद ही है। रस का अर्थ भी आनंद होता है। प्रसाद ने कामायनी में आनंद रस की स्थापना करके सौंदर्य वृद्धि की है। इस दृष्टि से कामायनी आनंद का आधुनिक महाकाव्य कहना गलत नहीं होगा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है इसके संदर्भ में कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों ने सौंदर्य में प्रसन्नता एवं आनंद की अनुभूति का जैसा वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन हमारे यहाँ रस के अंतर्गत मिलता है और रस को यहाँ स्वयं आनंद स्वरूप ही मान लिया गया है। इसके साथ ही क्रोन्स ने सौंदर्य जन्म आनंद को दो भागों में विभक्त किया है, शुद्ध आनंद और मिश्रित आनंद। अलंकार सौंदर्य को प्रसाद ने स्वीकारा है। जो अलंकार बाह्य सादृश्य की अपेक्षा आंतरिक सादृश्य को प्रकट करने वाले होते हैं, वही काव्य में भाव के उत्कर्ष को बढ़ाने में सहायक होते हैं। शब्द एवं अर्थ दोनों प्रकार के जो प्रयत्न हैं वह अलंकार सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जिसमें अनुप्रास, शेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण आदि प्रमुख हैं, जिनके भेद और उपभेदों का सुंदर स्वरूप कामायनी में देखने को मिलता है। प्रसाद के सौंदर्य बोध में मानवीय सौंदर्य का प्रमुख स्थान है, जिससे नर नारी अशरीरी तीन रूप कामायनी में चित्रित हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है, कामायनी में पात्रों की संख्या बहुत कम है। इसके प्रमुख पात्र तीन ही हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु ही नर पात्र हैं। उनके सौंदर्य निरूपण के विषय में गुप्त ने लिखा है, मनु के व्यक्तित्व में पुरुष का सबल और स्वस्थ स्वरूप तो मूर्तिवान है ही, उसकी सूक्ष्म मननशीलता, व्यापक स्वार्थपरता और उच्छृंखल कामुकता भी विद्यमान है। डॉक्टर गुलाब राय के मत को देखें कि उन्होंने मनु के मानवीय सौंदर्य के विषय में क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि मनु जिस रूप में हिमगिर पर दिखाई देते हैं, वह चिंताकुल होने के बाद पूर्णतः स्वस्थ और पौरुष भय है। मनु का जैसा सौंदर्य और स्वस्थ पुरुष प्रसाद जी ने अंकित किया है, वैसा अत्यंत बहुत कम देखने को मिलता है। कामायनी में पुरुष सौंदर्य की सजीवता दर्शनीय है। उनके शरीर का प्रत्येक अवयव दृढ़ मांसपेशियों से निर्मित है, जिसमें अपरिमित वीर्य ज्वाजल्यमान है। सिराएं उभरी हुई हैं, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। चिंता कातुर मुख पर भी अपार पौरुष देदीप्यमान है। हृदय में अपेक्षा में यौवन का मधुमय स्रोत प्रवाहमान है। इसकी पंक्तियों को हम इस प्रकार देख सकते हैं, अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्जास्वित सा वीर्य अपार, इसकी सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था उनमें संचार। सौंदर्य प्रेमी का प्रसाद ने कामायनी में पुरुष की अपेक्षा नारी को श्रेष्ठ माना है। नारी को रूप सौंदर्य का चित्रण करने में उन्हें अद्भुत कला कुशलता का परिचय देते हैं। श्रद्धा के रूप सौंदर्य की झांकी श्रद्धा एवं इड़ा
सर्ग में भी मिल जाती है श्रद्धा का सौंदर्य। इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। या फिर इन पंक्तियों को भी हम एक बार दृष्टि गोचर कर सकते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। तो इसी प्रकार से हम देखें कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में जो आनंद रस की पूर्ति रही हो या सौंदर्य का बखान रहा हो, उन्होंने खुले शब्दों से अपने इस महाकाव्य में सौंदर्य को परिलक्षित करने का पूरा प्रयास किया है। उनका जो सौंदर्य बोध है वो उत्कृष्ट कोटि का है। कामायनी प्रकृति के वैभवपूर्ण दृश्यों और उसकी मादक चेष्टाओं का अंकन की दृष्टि से भी परिपूर्ण है। मानवीय सौंदर्य के चित्रण के साथ साथ प्रसाद प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में भी कुशल सितेरे मालूम होते हैं। इस तरह से आज की व्याख्या को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।